ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 30 जनवरी 2025 के ईश्वरी महावाक्य हैं। बाबा ने बताया है कि इस पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अगर बाबा की याद टूटी तो सज़ा खानी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा दिल एक बाप से ही लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाबा ने कहा इस दुनिया में अगर दिल लगाएंगे तो तुम्हारी दिल दुखी होगी, तुम परेशान होंगी। इसलिए दिल एक मेरे से ही लगाओ। फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम्हें किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर सेवा लेंगे इस समय तो बाबा ने कहा सेवा देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो बाबा ने कहा खुद सर्वेंट हो। सर्वेंट तो सेवाधारी होते हैं ना, तो सर्वेंट कभी किसी से सेवा लेते हैं क्या? कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम सब बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड हो, बाबा के ऊपर डिपेंड है। हम किसी देहधारी के ऊपर डिपेंड नहीं, हम तो एक बाबा के ऊपर डिपेंड हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों को कई बार कारणे अकारणे मूल्य नहीं मिलती है, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? शिव बाबा की तरफ अटेंशन जाता है कि शिव बाबा ने आज मुरली नहीं चलाई। वैसे तो आज दिन तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी मुरली मिस नहीं हुई। एक बार ब्रह्मा बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शिव बाबा ने प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली लिखी, क्योंकि सुना नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा ने कहा ना बाजा खराब है तो सुना नहीं सकते थे। लेकिन बाबा ने मुरली बैठकर लिखी। और बाबा कहते कभी कभी स्ट्राइक भी हो जाती है, इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, तो बच्चों को फिर क्या करना चाहिए? बच्चों के अंदर जो ज्ञान है इतने समय का, उसी का ही मनन चिंतन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुरली नहीं मिली तो क्या करें, कैसे करें। फिर बाबा ने कहा बच्चों के अंदर देह अभिमान बहुत ज़्यादा है। देह अभिमान के कारण कभी काम के वश हो जाते हैं तो कभी क्रोध के वश हो जाते हैं। कभी सेमी क्रोध आ जाता है तो कभी सेमी काम आ जाता है। तो बाबा कहते इन सब विकारों को तुम्हें पूरी तरह से छोड़ना है। अगर बाप की श्रीमत का उल्लंघन होता है तो बाबा ने कहा बहुत बहुत सजा खानी पड़ेगी। देह अहंकार बहुत नुकसान करता है। अगर देह अहंकार में आकर कुछ भी भूल करते हैं तो बाबा कहते हैं फिर बाप को याद नहीं कर पाएंगे, ना घर को याद कर पाएंगे। बाप की याद से ही विकर्म भस्म होते हैं। अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। बाबा की याद अगर टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। फिर प्रश्न बाबा ने पूछा है कि बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है? उसका उल्लंघन क्यों होता है? बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण
बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाबा ने कहा तुम सब एक बाप पर डिपेंड करते हो। कोई इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। हम सब एक बाबा के ऊपर डिपेंड करते हैं। गीत है, दिल का सहारा कहीं टूट न जाए। तो दिल का सहारा कौन है? दिल का सहारा तो एक बाबा ही है, जो दिल को सहारा देने वाला है। अगर वो टूट गया तो समझ लो सारे सहारे टूट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा एक बार अगर भूल हुई तो फिर दोबारा नहीं करनी चाहिए। कान पकड़ना चाहिए कि बाबा मेरे से ये भूल हुई, मुझे क्षमा करना। तो बाबा कहते फिर दोबारा से वो भूल ना हो। फिर बाबा ने कहा जितना हो सके अंतर्मुखी होने का अभ्यास करना है। कहा भी जाता है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी और बाहरमुखी सदा दुखी। इसलिए जितना हो सके हमें कम से कम बोलने का अभ्यास करना है और इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। फिर बाबा ने कहा है कि भक्ति मार्ग में कितना जीव घात आदि करते हैं, है ना, क्या क्या करते रहते हैं कि भगवान दर्शन दो, नहीं तो हम अपने आप को स्वाहा कर देते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो कोई जीव घात की बात ही नहीं है। यहाँ तो अपने को आत्मा समझो और अपने विकारों को स्वाहा करो। यहाँ शरीर को स्वाहा करने की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपने विकारों को स्वाहा करना है। उठते बैठते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर तो होते रहते हैं ना, भूलें तो होती हैं। फिर बाबा कहते मैं उस पर सावधानी देता हूँ कि बच्चे ये भूल दोबारा से ना करें। लेकिन फिर भी माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया ऐसा जोर से थप्पड़ मार देती है जो खुद हार खा जाते हैं। गुस्से में आकर किसी को थप्पड़ या जूता भी मार देते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं अब तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विकर्म कर लिया ना। क्रोध में आकर के किसी को थप्पड़ मारना, जूता मारना, ये तो बहुत बड़ा विकर्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर उसकी सजा भी खानी पड़ेगी। अगर बाबा ने कहा किसी से दिल लगाई तो तुम्हें बहुत बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए किसी से भी दिल नहीं लगानी है। फिर बाबा ने शिव जयंती के लिए कहा है कि शिव जयंती खूब धूमधाम से मनानी है। शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो, है ना। फिर उसमें प्लानिंग करो कि शिव जयंती पर हमें क्या क्या करना है। तो जो बाबा की सर्विस करेंगे दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते और
गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने सार बताया है। अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है कि दोबारा से वह भूल ना हो। एक बार अगर कोई भूल हो जाती है तो बाबा ने कहा दोबारा से कान पकड़ना चाहिए कि अब वो दोबारा से भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी होकर रहना है। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी होकर रहना है। सच्चा पिता व्रता बनना है। जीते जी बलि चढ़ना है। जीते जी अपने आप को बलि चढ़ाना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज का वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को भी पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो जो निरंतर योगी और सहज योगी बन जाएं। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। तो ये थी प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। ओम